इसलिए परमात्मा ने दया बख्शी कि हम इनके धार्मिक धंधे का हिस्सा नहीं बन रहे, हम इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते। अरे कहां से आश्रम हो गए, ये कहां से आश्रम हो गए भाई और बहनों। अब एक चीज बताओ, हिसार जेल से जो सत्संग आते हैं ये, और ये लोग बाहर ये मतलब ये ढूंढा पाड़ रहे हैं, धनाना धाम, धनाना धाम, सोजत धाम, बैतूल धाम, फलाना नेपाल का कौन सा धाम, मुंडका धाम, रोहतक धाम, सिंहपुरा धाम, धनाना धाम। अरे धाम ऐसे बन जाता है क्या? संत रामपाल जी भगवान के जब तक उस जमीन पर चरण कमल नहीं पड़ेंगे वो धाम नहीं बन सकता, वो धाम नहीं बन सकता। ऐसे धाम हो जाता है क्या? क्यों नहीं बना वो धाम? इसलिए नहीं बना क्योंकि उस आश्रम पर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, उनकी रजा नहीं है, उनके आदेश से नहीं बनाया गया, जबरन गुरुजी से आदेश लिया गया है, उनसे प्रार्थना करके। एक होता है कि गुरु आपको अपनी तरफ से जो है कोई आदेश दे, और एक आप अपने स्वार्थ के लिए आप गुरुजी से कोई आदेश लो। तो आदेश लेने में और गुरुजी की तरफ से आदेश जो है देने में रात दिन का अंतर होता है, रात दिन का। स्टेज पे कोई माला डाल रहा है, किसी का सम्मान कर रहा है, एक तो जो स्टेज पे जो आदमी खड़ा है जिसके हाथ में माला है, एक तो वो किसी का नाम पुकारे कि श्रीमान रामुतार जी स्टेज पर आने की मेहरबानी करें, उनका सम्मान किया जाएगा। एक तो वो सम्मान, और एक भीड़ में से कोई आदमी खड़ा होके वहां जाके हो जाए खड़ा कि साहब मेरे गले में माला डाल दो, मेरा भी सम्मान कर दो। तो उस सम्मान में इस सम्मान में रात दिन का अंतर है। एक तो खुद अपनी तरफ से सम्मान करना और एक जबरदस्ती अपना सम्मान करवाना, तो रात दिन का अंतर है ना। तो एक तो आपको गुरुजी कोई आदेश दें कि बेटा आश्रम बढ़ाओ, और एक आप खुद जाके अपने स्वार्थ के वसीभूत होकर कि यार आश्रम खुल जाएगा तो भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा, हैं, भक्तों का पैसा, उसी पैसे से जमीन, और हर महीने फिर यहां पे अपने मल के सत्संग के नाम पे भक्तों को बुलाया करेंगे, ज्योति पाठ का पैसा आएगा। तो ये हो रखा है, इसलिए वो धाम नहीं है, वो धंधा है, धंधा। अगर धनाना धाम है, और यदि सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से खुश होकर अपनी तरफ से यदि आदेश दिया है धनाना आश्रम को बनाने का, तो भाई और बहनों हिसार जेल से आ रही है ना ये ऑडियो, या कहीं पाकिस्तान से आ रही है? हिसार जेल से आ रही है ना। संत रामपाल जी ने एक बार भी किसी भी ऑडियो में ये नहीं कहा कि श्री धनाना धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय, जबकि परमात्मा हर विशेष संदेश के शुरुआत में श्री छुड़ानी धाम की भी जय बोलते हैं, श्री करोथा धाम की भी जय बोलते हैं, श्री बरवाड़ा धाम की भी जय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस करोथा में परमात्मा ने सत्संग किए थे, उनके जो चरण कमल थे वो वहां पे वो पड़े थे। छुड़ानी में परमात्मा ने सत्संग किए थे, खुद उनके जो चरण कमल थे वो वहां पे उस मिट्टी पे वो पड़े थे। बरवाड़ा में परमात्मा ने बैठकर सत्संग किए थे, मालिक के जो चरण कमल थे वो वहां पे पड़े थे। इसलिए वो चीज धाम है। और जहां आपके गुरुजी कभी गए नहीं, आपके गुरुजी ने जहां पे कभी अपने चरण कमल जो है रखे नहीं, अपने तरफ से प्रसन्न होकर आपके गुरु ने आपको आश्रम बनाने का आदेश दिया नहीं, वो कहां से धाम हो गया? वो तो धंधा है, धंधा। ये ऑडियो सुनो ध्यान से। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये आदेश होता धनाना धाम बनाने का, धनाना आश्रम बनाने का, तो जहां पे ये दूसरे धामों की जय बोल रहे हैं गुरुजी, तो लास्ट में धनाना धाम की जय बोलने में क्या दिक्कत आ रही थी? धनाना धाम की जय बोल देते परमात्मा, कहां दिक्कत आई थी उनको?
लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा, किसी भी ऑडियो में नहीं किया। ये संकेत है, आपको समझना पड़ेगा। ये जय का एक ये छोटा सा है, ये शुरुआत का, ध्यान से आप इसको। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। और एक ध्यान रखना भाई और बहनों, गुरुजी जब भी सत साहिब कहें, हमने सात संगत वालों ने, सतसेवक भाई बहनों ने सत साहिब के जवाब में सत साहिब नहीं बोलना है। जैसे गुरुजी ने इसमें शुरुआत में कहा कि सत साहिब, तो गुरुजी ये किसको कह रहे हैं? सत साहिब अपनी संगत को कह रहे हैं। हमने उसके जवाब में सत साहिब नहीं बोलना, हमने बोलना है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, या जो भी आप जी अपनी तरफ से जो भी उपमा देना चाहो अपने भगवान को, जो भी उनकी महिमा देना चाहो, पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, कुछ भी बोलना चाहो आप। लेकिन गुरुजी अगर आपको सत साहिब कहें तो आपने उत्तर में सत साहिब नहीं बोलना है, आपने उनका जयकारा लगाना है। ये ध्यान रखना, भगत को बोला जाता है सत साहिब, अपने गुरु को नहीं बोला जाता। जैसे गुरुजी का हम सत्संग सुनने के लिए बैठे, सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम, उसके बाद अगर गुरुजी कहें कि सत साहिब, तो हमने क्या अपने मन ही मन में बोलना है? क्या बोलना है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्म पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। धनाना धाम की नहीं बोली परमात्मा ने। धनाना धाम को परमात्मा ठेंगा दिखा गए, धनाना धाम की जय नहीं बोली। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय, और आगे धनाना धाम की जय नहीं बोली। गुरुजी ने अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। ये संकेत है। अगर गुरुजी ने ही अगर धनाना धाम बनवाया है, धनाना आश्रम बनवाया है, तो परमात्मा बोल देते, जब इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, वहां बैठ के पाठ शुरू हो गए, तुमने कितने वहां पे पाठ कर दिए, कितने वहां पे सत्संग हो गए हैं, देश विदेश की संगत आ रही है, और गुरुजी उसको धाम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो धनाना धाम नहीं, वो धंधा धाम है, धंधा धाम। वहां गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है। ये संकेत है परमात्मा का, समझने पड़ेंगे। खुल के नहीं बताएगा परमात्मा, कभी नहीं बताएगा। और जो संकेत नहीं समझेगा, भैया अगले जन्म में समझ लेना, उससे अगले जन्म में समझ लेना, जब तेरी इच्छा हो तब समझ लेना। जबरदस्ती आत्मा पे परमात्मा जो है प्रेशर नहीं डालेगा, लोड नहीं डालेगा। लेते रहो जन्म जन्म, लेते रहो जन्म जन्म, जब तक भक्ति की खुराक खा खा के किसी जन्म में इतने समझदार नहीं हो जाओगे कि अपने गुरुजी के संकेत समझने लग जाओगे, तब तक परमात्मा आत्मा पे दबाव नहीं डालेगा। लेते रहो जन्म, लेते रहो जन्म, पुनर्जन्म पुनर्जन्म। तो भाई ये धनाना धाम अगर धाम होता, और अगर संत रामपाल जी ने खुश होकर आशीर्वाद देकर आदेश देकर यदि ये बनवाया होता, तो भाई और बहनों परमात्मा को जय बोलने में दिक्कत आ रही थी क्या? अरे बाकी भी तो जय बोल रहे हैं परमात्मा, काशी धाम की भी तो जय बोल रहे हैं, क्योंकि काशी धाम में परमात्मा गए थे अपनी संगत को लेकर। छुडानी में परमात्मा ने बैठ के किए सत्संग, करोथा में परमात्मा ने बैठकर सत्संग किए, बरवाड़ा में परमात्मा ने बैठ के सत्संग किए। धनाना में तो परमात्मा के पैर भी नहीं पड़े, उनके कदम भी नहीं पड़े, और ऊपर से अपने स्वार्थ के लिए, अपने धंधे के लिए खोला गया। तो कहां से जय बोलेंगे?
इसी ऑडियो में, छोटी सी ऑडियो में, जो ये जयकारी वाली आपने ऑडियो सुनी है, इसी में देखो परमात्मा ने और एक संकेत कर दिया बहुत बड़ा। क्या संकेत किया है भाई और बहनों, समझना पड़ेगा। ये दयालु परमात्मा है, हमने संकेत ही समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये सत्संग कैप्सूल है।